साउंड टेक 7 एक्शन। मजा नहीं आ रहा है। आई नो कैरिमिनाटी जितना नहीं अच्छा था बट यार इतना ज्यादा बेकार भी नहीं था। तो आई होप बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। तो भैया आज के इस कार्यक्रम में गुरु हम लोग ऐसे ऐसे कुछ जबरदस्त सीन के बारे में बात करने वाले हैं जिन सीन्स को देखने के बाद बहुत सारे डॉक्टरों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो वहीं बहुत सारे लोग अभी भी संदिग्ध इन शॉर्ट बोले तो कॉमा में पाए गए हैं। बस हिंदी में बोल दिया मैंने, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। आइए इन बकवास सीन्स को देखने की शुरुआत करते हैं। उससे पहले क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना, चैनल को नहीं बेटा आपने कर दिया है, थैंक यू। कुछ भी भाई साहब हमने कह क्या दिया, मतलब इंसानों का दिल काफी ज्यादा बड़ा होता है। इन्होंने तो मतलब यार वास्तविकता में इतना बड़ा दिल किस इंसान का होता है? ये इंसान का दिल है या फिर हाथी का दिल? ये एक बहुत ही बड़ा अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। और उसके अलावा भाई शीशा तोड़ कर दिल अंदर जा रहा है और बॉडी में लग गया। और सबसे पहले ये बॉडी है कि तुमने पूरा गेट खोल कर रख दिया। इतना सा दिल होता है यहाँ पर, ये इतना बड़ा यार तुमने पूरा पेट उसका काट के रख दिया। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी अब्दुल चाचा ने किसी गेट के ऊपर पान की पिचकारी मार दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं लग रहा है। और शीशा तोड़कर भाई दिल आ रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। और भाई बस जैसे ही दिल गया और ये सस्ता वाला पेंट किया हुआ दिल जैसे ही जाता है भाई बॉडी वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि एक बॉडी है या फिर मशीन है। करंट फ्लो करती हुई धक धक करना चालू हो गया। और उसके अलावा भाई जो डॉक्टर है उनका रिएक्शन देखो, वाह अभी भाई दिल को आने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, थोड़ा जल्दी आना था ग्लास तोड़कर। डॉक्टर का कोई अजीब गरीब रिएक्शन ही नहीं, जैसे भाई ये तो हमारे यहाँ रोज का काम है, रोज ऐसी हमारे यहाँ दिल की सर्जरी होती है। और उसके अलावा भाई ये सर्जन है, ये सर्जन ही पक्का मुझे दर्जी लग रहा है, क्योंकि जो बात में इसने ऐसी हरकतें की है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो दिल को नहीं बल्कि किसी की बॉडी को नहीं बल्कि किसी रजाई या फिर गद्दे को सिल रहा हो। इतनी बेरहमी से कौन सिलता है? और उसके अलावा भाई अगला इंसान मुंह से धागा काट रहा है। वाह कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई साहब देखो, जब कोई एक टट्टी दूसरी टट्टी से जब कॉपी करती है ना तो एक अखंड टट्टी पैदा होती है, जिसका रिजल्ट कुछ आप देख चुके वीडियो में कुछ इसी टाइप का होता है। मतलब इन्होंने भाई पक्का इनके जो इंस्पिरेशन है इनका पहला वाला वीडियो ही इनकी इंस्पिरेशन रहा होगा। अच्छा। और उसके बाद भाई प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। और प्लास्टिक सर्जरी कैसी हो रही है? एक बॉडी निकाली भाई, 1 रुपए का मास्क जो हम लोगों को इनाम में नहीं निकलता था वही वाला मास्क निकाला और अगले बंदे के मुंह पे चिपका दिया, सॉरी बंदी के मुंह पे चिपका दिया। बस होगी भाई इनकी प्लास्टिक सर्जरी। भाई साहब एक प्लास्टिक सर्जरी को पूरा होने में ना महीनों का टाइम लग जाता है। खैर वो हम इंसानों की दुनिया में होता होगा, तुम्हारी दुनिया में तो नहीं होता होगा, जहां पर भाई प्लास्टिक से चेहरे से एकदम बस ऐसे चिपका रही है जैसे पता नहीं गोबर की लेप लगा रही हो चेहरे पर। बात तो सही है। और उसके बाद भाई किसी का कोई मतलब आम रिएक्शन नहीं भाई, ये तो हमारे यहाँ रोज होता रहता है। और उसके अलावा भाई जो तुम्हारी ये हरकत है ना, ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए एक शायरी आई है, तो प्लीज जरा अर्ज किया है ना। माना कि भाई तुम्हें चिपकानी थी यहाँ पर नकली सी शकल, माना कि तुम्हें यहाँ पर लगानी थी एक नकली शकल, तो भाई इसके लिए भाई तुमने की पहले वाले सीन की नकल। लेकिन भाई प्लीज भगवान की दुआ से थोड़ा सा तो लगा लेते अकल। Once more! Once more! Once more! आई नो इतनी ज्यादा बढ़िया भी नहीं थी बट यार इतनी ज्यादा बेकार भी नहीं था। जितना ये सीन है ना, ये जो टॉर्चर करते उससे जो तो बढ़िया ही थी। लेकिन हम आपके पति को बचा नहीं पाए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। होते कौन है आप ये बोलने वाले कि आप मेरे पति को बचा नहीं पाए? उनका ऑपरेशन अब मैं करूं। देख लीजिए जाके, आपका पेशेंट सांसें ले रहा। सॉरी। कोई सेंस है इस बात की? सही पकड़े हैं। वाह दीदी वाह, मतलब मान गए कि आपके बहुत ज्यादा झटका लगा है। लेकिन भाई अगर किसी की डेथ हो जाती तो भाई सर्जन यही बोलेगा भाई सॉरी मुझसे गलती हो गई है, या फिर हम आपके पति को नहीं बचा पाए। ये तो नहीं बताएगा भैया सुनो मिस्टर सुहागिन, आपका जो सुहाग है वो भूत लैंड में अभी भूतनी के साथ चुड़ैलों के साथ हनीमून मनाने के लिए गए हैं। आप वो किसी पुनर्जन्म में आप उनको ढूंढिएगा।
ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा भाई, यही बोलेगा कि भाई आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। लेकिन भाई नहीं, और इसके बाद जो हुआ ना वो तो कुछ मुर्दे का ऑपरेशन कर दिया, और उसके बाद भाई जो सर्जन है वो भी भाई सर्जन है कि सर्जन से बड़े वाले बेवकूफ है, ऐसी औरत को भाई प्रणाम कर रहे हैं कि ये चलो भैया आपने मतलब सर्जरी कर ली। मतलब अगले इंसान को पहले नीट क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद भाई यहाँ पर 5.5 साल की एमबीबीएस करनी होती, पीजी करनी होती, फिर यहाँ पर एक अच्छे सर्जन की निगरानी में कम से कम 6 साल बिताने होते, तब कहीं भैया एक मुख्य सर्जन बन पाता है। वो सर्जन भैया, वो सर्जन तो ऐसे ही है, असली सर्जन तो ये वाली दीदी है। दीदी अंदर जाती है, चीराफारी करती हैं, बस 2 दिन में भले दीदी को सर्जरी का एस भी ना पता हो, उससे भाई इन्हें क्या मतलब एक अच्छा सर्जन बनने के 17 से शुरू करना पड़ता है, फिर 17 साल लग जाती हैं। लेकिन भाई वो सब एक इंसानों वाली दुनिया में, एक इनकी अलग ही दुनिया है, वहां पर ऐसा कोई भी किस्सा नहीं होता है। वहां पर भाई एक सुहागन औरत चाहे तो ओलंपिक का गोल्ड मेडल ला सकती है, सर्जरी कर सकती है, भूकंप से बचा सकती है, केजीएफ फ्लॉप करवा सकती है, कुछ भी कर सकती है एक सुहागन औरत। इमोशनल डैम की तरफ से हमने पूरी कोशिश। गोपी, ये क्या हो रहा है? तारे जमीन पर। अरे अहम जी वो भरतनाट्यम कर रहे हैं, वो लेट ही क्या है। मतलब भाई अगले की वाइफ सामने परियों से पता ये मर चुकी है और पूछ रही है तुम क्या कर रही हो। वो तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? स्मोक वीड एवरी डे। कॉपी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी अभी। A few moments later. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे भाई मरकज जी ना हो ना, ये मतलब एक यहाँ पर चमत्कार है, बट भाई ये डेली सोर्स में तो ये रोज का काम है। मतलब कोई बड़ी बात थोड़ा होना है टीवी सीरियल पे, स्पेशली इंडियन टीवी सीरियल में कोई, और स्पेशली यार बहू थी वो मतलब गोपी बहू थी, किंग ऑफ बहू, मतलब द क्वीन ऑफ बहू, वो मरकर यार जिंदा होगी, कौन सी बड़ी बात है। और स्पेशली सही पकड़े हैं। इसलिए भाई अहम जी ने जब अपनी ग्रीन टी का हवाला दिया तो भाई उसको जिंदा होना ही था, क्योंकि अहम जी को पता था ये डॉक्टर ये सारे यूजलेस है, असली ट्रीटमेंट तो मेरे पास है गोपी का, और वो है भाई यहाँ पर ग्रीन टी। जब तक मैं गोपी को ग्रीन टी नहीं मंगाने के लिए दूंगा तब तक भाई गोपी वो बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन भाई कुछ भी कहो, अहम जी से स्वार्थी इंसान कोई भी नहीं है। अगले इंसान की वाइफ मरी पड़ी है, लेकिन भाई उसे उसकी चिंता नहीं है, उसे अपनी ग्रीन टी की, ब्लैक टी, इन सब की चिंता है कि भाई मुझे ये कौन देगा। अगर भाई तुम्हारी पत्नी थी या फिर नौकरानी थी, और उसके अलावा भाई अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा ना तो भाई ज्यादा सरप्राइज मत हो जाना कल को अगर इंडियन टेलीविजन वाले ये भी दिखाते कि भाई बॉर्डर पर ग्रीन टी की मदद से यहाँ पर भाई पाकिस्तान को हमने ले लिया। और जो भाई मैं बता चुका हूँ टीवी सीरियल वालों की एक अलग ही दुनिया है, जिसमें बड़े बड़े घर हैं, उनके भाई जो हस्बैंड है, जो मर्द है उस घर के, वो केवल स्टैचू का काम करते हैं, सारा का सारा जो मामला है वो घर की औरतें संभालती हैं, और केवल जो मेल लीड होता है उसे 10-15 डायलॉग दिए जाते हैं। इनके पास भाई हारों की कमी नहीं होते, हर दूसरे दिन ये जितनी स्टोरी यूनिक नहीं बनाने की कोशिश करते, उससे ज्यादा तो भाई जो महिलाओं की जो ज्वेलरी होती है, साड़ी होती है, इन पे ज्यादा ध्यान देते। क्या बढ़िया था गुरु। और उसके अलावा भाई अगला बंदा 17 साल की उम्र से शुरू करता है, और 17 साल लग जाते हैं उसे एक अच्छा सर्जन बनने में, अच्छा डॉक्टर बनने में। लेकिन भाई ये सब हम लोगों की जिंदगी में, आम जिंदगी में ये लोग तो भाई ऐसे ऐसे वाहियात सीन क्रिएट कर देते हैं जहां पर भाई डॉक्टर के जो सही इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज भी नहीं जानते हैं। मतलब कुछ भी किसी, जैसा कि इस सीन में देखो, शूट है डॉक्टर, इनका शुगर लेवल। ये था भाई सातिया के सीन। और भाई हम सभी को पता सातिमाना सातिया को महारत हासिल है क्रिंज बनाने में। क्रिंजिस्तान का अगर कोई किंग है तो भाई सातिमाना सातिया। भाई यहाँ पर क्या किया है, सेटस्कोप इसकी जगह यहाँ पर नॉट एन बिग डील यार। और इससे अलावा भाई एक ग्लूकोमीटर आता है जिससे भाई आपकी शुगर चेक होती है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसानों में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर भाई उन्होंने बीबी वाले चेकअप से ये बता दिया कि मोटा भाभी की भाई शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो गई, और उससे भाई बड़े वाले ये सारी के सारे ही लोग गंवा रहे। मतलब गोपी गंवार तो यूं वायरल हो रहा था। उसके अलावा मोदी परिवार में मुझे इस सीन को देखने के बाद कंफर्म हो गया है भाई जितने भी घर के मर्द हैं, जितने भी घर की महिलाएं हैं, इनमें से किसी में भी नहीं अकल है। सबसे ज्यादा अकल तो भाई गोपी गंवार में ही है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हो।
मैंने आपसे कहा था ना, इनकी दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई। अगर ये चाहें तो कल को अगर रॉकेट को रोड पे चलाएं तो भी आपको ज्यादा सरप्राइज नहीं होना है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ही था, यहाँ पर भाई बीपी चेक हो रहा है, सॉरी यहाँ पर जो हमारी शुगर चेक हो रही थी बीपी वाले ऑपरेटर से, और यहाँ पर भाई सेटेस्कोप से और पल्स रेट लगाकर अगले बंदे ने ये बता दिया है कि जो आपकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। मतलब यूं ही किटें आती हैं जो मेडिकल स्टोर पर मिलती है, बेफालतू में किट मिलती है। यूरिन टेस्ट ऐसे ही होते हैं जब भाई पल्स रेट देखकर अगला बंदा, अगला डॉक्टर ये बता रहा है कि भाई आपकी डॉक्टर है, सॉरी आपकी जो वाइफ है वो एक प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो भाई इट्स नॉट एन बिग डील। हमें लगता है हमने कोई सुनने में नहीं बल्कि इन्होंने बोलने में ही दिक्कत की है, क्योंकि इनके दिमाग में ही कुछ भी नहीं है सिवाय गोबर के। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा तो मेरा शौहर बनेगा। भाई साहब आजकल की माने लड़कियों की डिमांडें बहुत ही ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एक अलग की वृद्धि हो रही है इनकी डिमांडों में। लेकिन भाई अगर कोई तुमसे मजाक में कहते तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा ले आऊंगा, तो क्या तुम्हें सच में याद चांद का टुकड़ा चाहिए यार? मतलब एक अलग ही डिमांड है भाई इन वाली दीदी की। तो तुम्हें क्या लगता है अब ये लोग भाई उड़कर जाएंगे और चांद को तुम्हारे लिए हकीकत में टुकड़ा लाने वाले हैं? पागल हो यार, क्या ऐसा कभी हो पाता है? चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? मैंने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अगला इंसान गाड़ी से उड़कर जाता है और भाई चांद को खींच कर लाता है और चांद का टुकड़ा नीचे दिया जाता है। ग्रेविटी भाई, थोड़ी बहुत ग्रेविटी होती है, अगर कोई ऊपर से आएगा तो कितनी स्पीड से आएगा, कितना बड़ा ब्लास्ट होगा, तब जाकर के तुम्हें चांद का टुकड़ा अगर हल्का सा भी आएगा तो तुम्हें मिलेगा। बड़े यहाँ पर तो भाई ऐसे कर रहा है जैसे कि ऊपर से किसी ने बौछार करते हुए चांद के टुकड़ों की। उसके अलावा भाई किसी का कोई रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल भाई। इस टीवी शो में कुछ भी हो सकता है भाई। अगर कल को ये स्टार प्लस वाले किसी को अपने घर में बुला ले और किसी सूरज चंद्रमा को बुलाकर उसके साथ डिनर करे बैठकर, तो भाई इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये चाहे तो भाई सूरज को पानी में डुबाकर मार सकते हैं, कोई भी इनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। सूरज आग में जलकर मर सकता है, सूरज पानी में डूब के मर सकता है, चांद का टुकड़ा धरती पर आ सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दी टीवी नगरिया। बात तो सही है। कोई सेंस है इस बात की? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और भाई साहब जैसा कि आपने देखा होगा इस सीन में कि एक लड़की को एक माता जी ने इतना भयंकर वाला तमाचा मारा कि भाई उसके होश बिल्कुल बेहोश हो गए। लेकिन भाई इस वाली बंदे को ये पता है कि मुझे यहाँ पर पकड़ के रहना है पर्दा, क्योंकि भाई अगर मैंने यहाँ पर पर्दा छोड़ दिया तो भाई मेरी फांसी नहीं लग पाएगी। तो भाई एक इतना क्रिएटिव इनोवेटिव सीन्स कैसे ही क्रिएट होगा? A few moments later. 12 seconds later. Many months later. भाई साहब जितना टाइम ना इन मोहतरमा को ऊपर से नीचे आते हुए गिरने में लग रहा है, इतना टाइम तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी बदलने में नहीं लगाता जितना ये गिरने में टाइम लगा रही हैं। भाई साहब ये दीदी उतनी देर से ऊपर से नीचे आ रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही है, पर भाई नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं। नीचे गिर रही हैं, सबको चिल्ला रही हैं, सबके भाई चेहरे दिखाए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग फेक एक्सप्रेशन आ रहे हैं। हीरो आ रहा है इनको बचाने के लिए, हीरो दौड़ता हुआ आ रहा है, हीरो ने बचा भी लिया, लेकिन भाई ये दीदी नीचे नहीं गिरी। भाई ये टीवी सीरियल्स वालों में ग्रेविटी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। मतलब इतनी बुरी तरीके से ग्रेविटी की आत्महत्या करते हैं, जैसे भाई बायो वाले बच्चे 10th क्लास के बाद मैथ की हत्या कर देते हैं यार।
अब मुझे ये सीन देखने में मैं कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि एक विशाल का लड़की सर में लगते किसी चीज में इनका सर लगता है और ये सीधे डायरेक्टली मतलब बैग में पैक हो जाती है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं है, चलो इतनी सारी चीजें हजम कर भी ले, जबरदस्ती हजम कर लेती है, गोड़ी मोड़ी होकर बैग में पैक हो जाती है, ये बैग बंद कौन करता है? ऊपर से अपने आप से बैग कैसे लग जाता है? भाई ये छोटा सा बैग है, ये विशाल का एक प्राणी है, कोई भाई गैया का बच्चा नहीं है या फिर कोई कुत्ता का बच्चा नहीं है जो इतना छोटे से बैग में आ जाएगा यार। मतलब थोड़ा तो लॉजिक लगा लिया करो। और सच्ची बता रहा हूं, अगर मैं भी ये सीन और देखते रहा ना तो भाई बहुत ही जल्द हमें भी अटैक ही पड़ने वाला है। तो भाई ये वीडियो यहीं तक होने वाली है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं भाई आपसे अलग वीडियो में, तब तक के लिए अपने माँ बाप की बहुत ही ज्यादा सेवा करिए, अपना भी ख्याल रखिए।